अमरीका और ईरान का एक दूसरे पर मुआहदे की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात। अमरीकी अफवाज के सेंटकॉम ने कहा कि ईरान मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। अबनाए हुर्मुज़ में 140 ईरानी अहदाफ पर हमलों में मिसाइल, ड्रोन साइट्स, मवासलाती टावर्स, बहरी तनसीबात और असलहा खानों को निशाना बनाया। चाबहार, जजीरा कशम, बूशहर और स्लोविया में भी धमाके सुने गए। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। कार्रवाई कब्रिस के परचम बरदार कंटेनर पर हमले का जवाब थी। रवा हफ्ते 3 हमलों में ईरान के 300 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का अबनाए हुर्मुज़ ताहुक्म सानी बंद करने का ऐलान। यकतरफा मुआहदों का दौर खत्म हो चुका। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का एक्स पर अमरीका के नाम खुला पैगाम। कहा कि आपसे कहा था अपने वादे पूरे करें या वादा खिलाफी की कीमत अदा करें। हकीकत आपके सामने है। ईरान आबना हुर्मुज़ पे अपने मुफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अपने पैगाम के साथ बाकर कालिबाफ ने अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त की शिक नंबर 5 की तस्वीर भी शेयर की। ईरान के उर्दन, ओमान, कतर, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले। उर्दन में अमरीकी एयरबेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और ड्रोन हैंगर को तबाह करने का दावा। ओमान की पोर्ट दुकम और लॉजिस्टिक मराकज पर हमले। ईंधन बनने वाले प्लेटफॉर्म्स भी तबाह। कतर में अल अदैद फ़िज़ाई अड्डे को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। कुवैती और कतरी वज़ारत दिफा का ईरानी मिसाइल हमले रोकने का दावा। ईरान के लिए आबना हुर्मुज़ दर्जनों जोहरी हथियारों से ज्यादा अहम है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई के मशीर मोहसिन रिजाई का बयान। कहा कि ईरान हर कीमत पर इसकी हिफाजत करेगा। अमरीका समेत मगरबी ममालिक ईरान पर जोहरी हथियार बनाने का इल्जाम लगाते हैं, जबकि तेहरान का एटमी प्रोग्राम सिर्फ शहरी मकासद के लिए है। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने जोहरी हथियारों की तैयारी पर पाबंदी लगा दी थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी क़यादत को बीमार करार दे दिया। दावा किया कि हमलों से पहले ईरान ने एक बेहतरीन मुआहदे पर इत्तेफाक किया था, मगर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। एनबीसी से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हुर्मुज़ में जहाज को निशाना बनाने से 1 घंटा पहले परफेक्ट डील पर रजामंदी जाहिर की थी। फ्रीकैन हमलों की बजाय मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करें। इसाकदार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। कहा कि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए वाहिद जरिया मुज़ाकरात है। इस्लामाबाद MOU के मुताबिक रास्ता इख्तियार किया जाए। इसाकदार से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब और कुवैत की खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान के मुताबिक तिजारती जहाज़ों पर बार बार हमले जहाज़ रानी की सलामती और आज़ादी के लिए खतरा है। कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान और उर्दन पर हमले करके तेहरान बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ। कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी हमलों को खित्ते में कशीदगी में इजाफे का बाइस करार दे दिया। कहा, ईरान का मुसलसल जारहाना रवैया खित्ते के अमन और सलामती के लिए नुकसानदेह है। भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी दहशतगर्दों पर बलोचिस्तान की सरजमीन तंग पाक फौज FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शिबान जारी। सिरान टंगी में ताज़ा कार्रवाइयां। मजीद 4 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 71 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजियों को हवाई और जमीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शिबान और दीगर ऑपरेशन में 109 खारजी दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऑपरेशन शबान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को खिराज तहसीन। पाक फौज, FC और पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश किया। कहा, दहशतगर्द अनासर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
माशकेल में फितल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, 5 मजदूर शहीद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितल हिंदुस्तान के बुज़दिल दहशतगर्दों ने मासूम और निहत्थे शहरियों को निशाना बनाया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की मजम्मत, कहा कि निहत्थे और बेगुनाह शहरियों को नाहक कत्ल करने वालों का बलोचों और बलोच रवायात से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द हैं। इस्लामाबाद में ओआईसी खवातीन वजारती कॉन्फ्रेंस का तकनीकी इजलास, 57 रुकन ममालिक के मंदूबीन की शिरकत। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ से मुलाकातें, खवातीन से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत मरकजी कॉन्फ्रेंस कल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर इस्लामाबाद अलामिया जारी होगा। आजाद कश्मीर हुकूमत के तर्जुमान चौधरी गुफ्तार कहते हैं, हुकूमती इदारे हर सूरत अमन व अमान का क़याम और अवामी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी अवामी मुफादात से हटकर रियासत मुखालिफ एजेंडे की तरफ माइल हुई। रियासत मुखालिफ इक़दामात के बायस अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दिया गया। सड़कें बंद करने से कई इलाकों में अशिया ज़रूरिया की किल्लत पैदा हुई। बंद रास्ते खुलवाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब भर में ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए तजावीज़ तलब कर ली। इजलास में पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने ट्यूशन सेंटर्स की डिजिटल मैपिंग की हिदायत दी। कहा, वज़ीर तालीम राना सिकंदर हर हफ्ते खुद एक स्कूल में बच्चों की क्लास लें। तर्जुमान, पंजाब हुकूमत के मुताबिक 2 साल के दौरान पंजाब में 43 लाख की इनरोलमेंट का हदफ पूरा किया गया। कराची में कार्गो तैयारे के हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, तबाहशुदा तैयारे के अहम हिस्से कराची मुंतकिल। इब्तदाई तौर पर बरामद होने वाला मलबा तहकीकात के लिए नाकाफी करार। इस्लामाबाद से तहकीकाती टीम दोबारा कराची पहुंचेगी। माहिरीन मिलने वाले मलबे का तकनीकी और फोरेंसिक तजिया करेंगे। तहकीकाती रिपोर्ट मुतल्लिका हुकाम को पेश की जाएगी। हादसे की असल वजूहात और अहम हकाइक सामने आने की तवक्को है। पाक नेवी, मैरीटाइम इदारों और दीगर मुतल्लिका हुकाम का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुजरांवाला, फैसलाबाद, चिन्योट में तेज बारिश। हाफजाबाद और शकरगढ़ में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सियालकोट में करंट लगने से एक शख्स जाम हक। लाहौर में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मॉनसून बारिशों के दौरान मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। सूबे भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और फील्ड अफसरान को जरूरी तैयारियों की हिदायत। कहा कि मॉनसून बारिशों में तमाम अफसरान और अमला अलर्ट रहे। कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। बारिश के पानी की फौरी निकासी के लिए वास्ता ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी यकीनी बनाई जाए। मुल्क भर में मानसून के स्पेल ने रंग जमा दिया। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसे। आजाद कश्मीर में घड़ी, दुपट्टा, कोटली और मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान में गोब्स, गिलगित और अस्तोर में हल्की बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। बारिशों के सिलसिले ने अपना रुख सिंध की जानिब फेर लिया। दादू, जैकबाबाद, लड़काना, शिकारपुर और सखर में गर्दो गुबार के तूफान के साथ बारिश का इम्कान। केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। सरगोदा में 6 साला बच्ची से अगवा के बाद ज्यादती की तस्दीक। मुलजिम बच्ची की मां का मामू निकला। लड़की को कत्ल करने की नीयत से दूसरे शहर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने रास्ते में धर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि सबाक मुलजिम को करार वाक़े सजा दिलवाएंगे। लाहौर में सुथरा पंजाब के ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को रौंद डाला। हादसे में 1.5 साला बच्ची जाँ बहक, वालिदैन जख्मी। हादसा फिरोजपुर रोड पर पेश आया। मुश्तइल अफराद का ट्रक ड्राइवर पर तशद्दुद। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सुथरा पंजाब और LWMC गाड़ियां 10 शहरियों की जानें ले चुकी। कराची में डाकुओं से खातीन और बच्चे भी महफूज न रहे। तारिक रोड पर PECHS में रिक्शा सवार खातीन को डाकुओं ने लूट लिया। वाकये की CCTV फुटेज 24 न्यूज को मौसूल।
भारत में खातून मुसलमान जज को इंतहा पसंद हिंदुओं की धमकियों का सामना। मध्य प्रदेश की अदालत में मुसलमान जज ने नजीर अहमद कत्ल केस में 14 मुलजिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फैसला आते ही खातून मुसलमान जज को कत्ल की धमकियों के पैगाम आना शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर जज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम जारी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी सरकार इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों के सामने घुटने टेक चुकी। गजा जंगबंदी के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले जारी। गुज़श्ता 2 रोज में 7 फलस्तीनी शहीद और 28 जख्मी। इसराइली हमलों के बायस कई अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। एम्बुलेंसेस मुतासरा इलाके तक पहुंच नहीं पा रही हैं। गुज़श्ता साल अक्टूबर में जंगबंदी के बाद से इसराइली हमलों में अब तक 1098 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जनूबी लेबनान भी गजा बनेगा, इसराइल का नापाक एजेंडा आश्कार। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि इसराइल लेबनान में रफा मॉडल इख्तियार करेगा। इसराइल जनूबी लेबनान में सब कुछ तबाह कर देगा। जनूबी लेबनान के 2 लाख शहरी तवील अरसे तक वापस नहीं आ सकेंगे। जनूबी लेबनान में इसराइली फौजी हैं या तबाहशुदा मकाना। कतरी साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख हमद खलीफा अल सानी 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी खानदान, हुकूमत और कतर के बरादर अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार। अमरीकी सदर ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडजे ग्राहम 71 साल की उम्र में चल बसे। मौत अचानक तबीयत खराब होने की वजह से हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लिंडजे ग्राहम हाल ही में यूक्रेन के दौरे से वापस आए थे। बांग्लादेश में कई रोज से शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में 44 अफराद हलाक। बिजली की बंदिश, तबाहशुदा सड़कें और मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बारिश और सैलाब से जनूब मशरकी इलाकों के 7 अजला शदीद मुतासिर। वियतनाम के जजीरे के करीब खराब मौसम के बायस सयाहों से भरी कश्ती उलट गई। 15 अफराद हलाक, 32 सयाह और अमले के 4 अरकान सवार थे। 21 अफराद को बचा लिया गया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई 29 बरस की हो गई। पाकिस्तान की पहचान और दुनिया की सबसे कम उम्र नोबेल इनाम याफ्ता शख्सियत मलाला यूसुफजई 1997 में मैंगोरा में पैदा हुई। अमन के नोबेल इनाम समेत मलाला को अब तक दर्जनों अवार्ड से नवाजा जा चुका। जॉस बटलर की बर्क रफ्तार सेंचुरी और बॉलर्स की उम्दा कारकर्दगी। इंग्लैंड ने 5वीं T20 में भी भारत को शिकस्त दे दी। 257 रन के जवाब में भारतीय नामनिहाद सूरमा 201 पर ढेर हो गए। इंग्लैंड ने सीरीज 4-0 से जीत ली। व्हाइट वॉश के बायस भारत पहली पोजीशन से महरूम। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट खातीन सिंगल्स टाइटल जमहूरिया चेक की लिंडा नोस्कोवा ने जीत लिया। फाइनल में नोस्कोवा ने हमवतन कैरोलिना को शिकस्त दी। नोस्कोवा की जीत का स्कोर 6-2, 5-7 और 6-3 रहा। फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल हो गई। इंग्लैंड ने नॉर्वे का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद इजाफी वक्त में नॉर्वे को 2-1 से शिकस्त दे दी। दूसरे क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई को स्पेन और फ्रांस का होगा। दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और अर्जेंटीना के दरमियान 14 जुलाई को होगा। और शायर और नगमा निगार सैफुद्दीन सैफ की 33वीं बरसी। सैफुद्दीन सैफ ने अमराव जान अदा, अनारकली, नई नवेली दुल्हन समेत मुतादिद फिल्मों के लिए गीत तहरीर किए।